मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला गया, तस्वीर और वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान, जो मर्यादाएं होती है राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार बनेगा। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दो आप। ये कहां का कानून है? कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली? ये जो सरकार के इशारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करें। सवाल ये आपसे कि आपने तमाम लोगों को जोड़ा है, आपने साथियों को कब जोड़ा है? आप कब मिलके आए थे? इसे कुछ जानते ही नहीं। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था। गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो 0 हो गई हैं। मैं मुखर्जी जी से कहूंगा अपनी आईसाइट चेक कराएं। क्या कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में मन बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। भाजपा के लोग जो है किसानों के आंदोलन को किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे क्या? अगर मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में आते आप उनको टिकट देंगे? बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, उनके किसी सवाल का जवाब नहीं। राकेश वाड्रा जी से मुलाकात हुई थी कि औपचारिक तौर पर संस्था लेके किसानों के आंदोलन के भाजपा के लोग किसान आंदोलन नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं उनमें, उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी नहीं है। और अगर छोटे व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने। सर, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस करती थी और प्रदेश गड्ढों और खराब सड़कों की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानते तो आप भी नहीं जाता। जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहला करके मिलते हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? भाजपा के विधायक राकेश वाड्रा आपसे मिले थे, क्या औपचारिक तौर पर भी संस्था ले रहे हैं? पार्टी तय करेगी बहुत जल्दी अखिलेश जी, और कितने लोग सदस्य रहे हैं। वैसे लगातार से मुसलमानों को जोड़ने का काम प्रदेश में कर रहे हैं, सबसे बड़े हितैषी वही। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, आप भी शामिल हो जाओ। अगले शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए।
एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहाँ हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कल आपने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की नागरिकता पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा, आपने लिखा था उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। नहीं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। सर अखिलेश जी, आपने कहा था कि मिसाइल के वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, सरकार की साख गिर रही है, आपके संपर्क में कितने हैं, इतना साफ कर दीजिए। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको। आप नंबर बता दीजिए, कितने संपर्क में। मैं चाहूंगा कि जो गाना बिलाल सानपुरी ने लिखा है, अल्तमस फरीदी ने गाया है, उसको दोबारा अच्छा गाया है, बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। लेकिन उसका सवाल अभी और है। सवाल अगर पूछना है, पूछो, नहीं मैं गाना चाहिए। क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन न आय बता रहे हैं, और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं, और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना होगी, जो आरोप समाजवादी लोगों पे लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआरबी का डाटा देखें कि क्या कहता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत